बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फजी लॉजिक एंड एप्लीकेशन के कोर्स में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि आपको ये नया टॉपिक डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट जो है वो समझ आ रहा होगा और आप अपने तौर पर कुछ एग्जांपल्स फॉर्म करके इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम फजी डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट्स जो है इसके बारे में एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। इस नए कंसेप्ट को हमने मैक्स एंड मिन ऑपरेशंस के तौर पर जो है वो डिस्कस करना है। अभी तक आप लोगों ने जो डिस्टेंसेस पढ़े हैं उनमें आपने हैमिंग डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट किया है और आज जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि मैक्स और मिन को आप अप्लाई करके कैसे डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। कोशिश करूँगा कि इसको आप लोगों को अच्छी तरह समझा सकूँ। इसको हम एक एग्जांपल से जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें, फर्स्ट लाइन पे आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज़ इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट मिन ऑफ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एक्स आई कॉमा मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी ऑफ एक्स आई। क्या मतलब है? सबसे पहले आपने जो आपके पास मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए है, मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी जो है, उनको आपने कंपेयर करना है। ठीक है, उनकी जो मिन होगा क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, मिन का मतलब है मिनिमम वैल्यू और मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब आपने सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखनी है, मिनिमम और मैक्सिमम। अब पहले आप मिनिमम फाइंड करेंगे, फिर मिनिमम में से हम देखेंगे कि उसका मैक्सिमम क्या है। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो उसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब देखें हमने यहाँ पर दो सेट्स लिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं 1,5, 2,1, 3,3। बी के एलिमेंट्स हैं 2,4, 3,4 और 4,1। अब ये आपको अच्छी तरह पता है कि जो इसके पहले एलिमेंट्स हैं वो उसकी एक्स की वैल्यू से लिए जाते हैं और वो एक्स की करॉस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दूसरा नंबर है वो उसकी मेंबरशिप वैल्यू है। ठीक है, जैसे 1 की मेंबरशिप वैल्यू 0.5 है, 2 की मेंबरशिप वैल्यू 1 है, 3 की 0.3 है। तो जैसे आप लोगों ने लास्ट एग्जांपल में किया था कि उनकी जनरेटिंग वैल्यूज़ फाइंड की थी, पहले हम इनकी जनरेटिंग वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने एक टेबल से शो किया है। ये स्टूडेंट्स टेबल में देखें आपने डी के कॉलम के 0, 1 और 2। ये 0 जो है ये मेंबरशिप वैल्यू है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में जो एक्स की वैल्यूज जो थी उनको माइनस करके ली थी। ठीक है, जैसे आपके पास देखें 1 - 2। ठीक है, क्या किया आपने? पहला एलिमेंट जो है 1,5, इसका पहला एलिमेंट जो है 1 है, उसको 2 से माइनस किया, लेकिन आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो 1 - 2 करते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1 और 2 को जो वैल्यू दी है उसको माइनस करके हमने 1 लिया है। ठीक है, लेकिन हमें पहला जो एलिमेंट है वो 0 है। तो अब देखें 0 कहाँ कहाँ पे होगा। एक तो ये 2 और 2 का करेंगे माइनस तो 0 आएगा, 3 और 3 को करेंगे माइनस तो 0 आएगा। ठीक है, अब पहला जो है वो आपके पास एक्स ऑफ ए, क्या मतलब है कि इसकी एक्स ऑफ ए जो है इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो वो आपके पास यहाँ पर 2, एक्स ऑफ बी में भी 2, फिर 3 और इसमें भी 3। अब देखें 2 के क्रॉसपेंडिंग मेंबरशिप वैल्यू जो है वो 1 है। बी में आपने देखा उसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.4 है। फिर इसी तरह 3 के क्रॉसपेंडिंग 0.3 है आपके पास मेंबरशिप वैल्यू, और सेट बी में 3 के क्रॉसपेंडिंग मेंबरशिप वैल्यू 0.4 है। अब देखें 1 और 0.4 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0.4। फिर 0.3 और 0.4 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड, 0.3। अब आपने ये पहला आपका आ गया, इसका मिन आ गया, मिनिमम वैल्यू। आपने इन दोनों मेंबरशिप वैल्यूज़ की मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली। अब इन दोनों मिनिमम में से आपने क्या करना है? मैक्सिमम लेना। तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है? 0.3 और 0.4 में, वेरी गुड, 0.4। नाउ द नेक्स्ट जनरेटिंग वैल्यू इज़ 1। अब आपने देखना है कहाँ पे आपको
मिल सकता है। 1 को 2 से माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है, 2 को 3 से माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है, 3 को 4 से माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये बन रहा है 1 2 1 2। इसके क्रॉसपॉन्डिंग मेंबरशिप वैल्यूज 0.5 0.4, वो आपने 0.5 और 0.4 लिख दिया है। फिर इसी तरह से 2 3, यहाँ पर पहला एलिमेंट 2, दूसरा 3, इसकी मेंबरशिप वैल्यू 1, उसकी 0.4 1.4 लिख दिया आपने। फिर आपने 3 और 2, पहला एलिमेंट 3, दूसरा 2, उसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.3 और इसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.4, 3 और 0.4। फिर इसके बाद आपने 3 4, 3 की मेंबरशिप वैल्यू 0.3 है और 4 की मेंबरशिप वैल्यू 1 है। तो अब देखें हमें चाहिए 0.5 और 0.4 का मीन, वो आपके पास 0.4 आ गया 1 का, और 0.4 का मीन 0.4 आ जाएगा, 0.3 और 0.4 का मीन 0.3 आ जाएगा, 0.3 और 1 का मीन 0.3 आ जाएगा। अब 0.4 0.4 0.3 0.3 जो है, इनमें से आपने मैक्सिमम वैल्यू देखी, तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 0.4। इज क्लियर? ओके। नाउ जनरेटिंग वैल्यू जब आप 2 लेंगे, जनरेटिंग वैल्यू 2 जो है, इसमें आपके पास कौन से एलिमेंट्स आप जो है वो पिक करेंगे, 1 और 3, उसके बाद 2 और 4। 1 और 3 जो है उसमें देखें 0.5 मेंबरशिप वैल्यू है और 0.4 है। 0.5 0.4 मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए के अंदर 0.5 लिख दिया, मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी के अंदर 0.4 लिख दिया। फिर इस तरह 2 और 4 में देखें, 2 और 4 की दोनों की 1 1 है, ठीक है, मेंबरशिप वैल्यूज तो 1 1 लिख दी। अब इनमें 0.5 और 0.4 में मिनिमम वैल्यू 0.4 थी और 1 और 1 के दरमियान भी मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, 0.1 और 0.4 और 1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें चाहिए, तो वो आपके पास 1 है। तो अब आपके पास ये टेबल कंप्लीट हो चुका है। आपने इनका डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली आपने यहाँ पर देखें, पहली रो में 0.4 आ रहा था, दूसरी में 0.4 आ रहा है, तीसरी में 1 आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लेंगे तो वो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन 2 फजी सेट्स। अच्छा, अब हम इसमें जो है वो देखते हैं कि ये तो अभी आपने डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट किया है। तो डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ए जो है वो बी क्या 1.8 के इक्वल आएगा क्या, इसके इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेगी, ठीक है। तो वो अब हम चेक करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी जो है वो आपके पास 1.8 है, तो डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ए जो है वो क्या। बिल्कुल उसी तरह आपने फिर टेबल फॉर्म करना है। उसमें आपने सेट ए जो है उसको फर्स्ट एलिमेंट लिया था और सेट बी जो था सेकंड था। अब यहाँ पर सेट बी जो है वो फर्स्ट होगा और सेट ए जो है वो सेकंड एलिमेंट होगा, और सिमिलर वे से आपने जो है वो इसका डिस्टेंस जो है वो मैक्स एंड मिन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम उसी तरह से आपने ये टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। इस टेबल के मुताबिक पहले आपने उसकी जनरेटिंग वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट की हैं। 2 माइनस, पहले हम 0 से देखते हैं, 0 अगर आता है तो 2 - 2 पे 0 आता है, 3 - 3 पे 0 आता है, ठीक है। फिर इस तरह 1 देखते हैं, 2 - 1 पे 1 आ जाएगा, 2 - 3 पे 1 आ जाएगा, 3 - 2 पे 1 आ जाएगा, 4 - 3 पे 1 आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स आपने उसी तरह से लिस्टेड कर लिए हैं। और उसके बाद उसके जो मेंबरशिप वैल्यूज़ हैं उनको भी आपने लिख लिया कि पहले आप देखें 2 पे मेंबरशिप वैल्यू क्या है 0.4 1.0, इसका मीन 0.4। फिर आपने 3 0.4.3 की मिनिमम वैल्यू 0.3। फिर आपने जनरेटिंग वैल्यू 1, उसके लिए देखेंगे 2 1 की मेंबरशिप वैल्यू 0.4 और 0.5 है, और उसकी मिनिमम वैल्यू 0.4 है। 3 2 0.4 और 1 है,
3 2 की 0.4 और 1 है, और इसमें से मिनिमम 0.4 है। फिर आपने 2 3 0.4 और 0.3 है, 0.4 0.3 और इसकी मिनिमम वैल्यू 0.3। फिर आपने 4 3 लिखा है, 4 और 3 की मेंबरशिप वैल्यू 1 और 0.3 है, इसकी मिनिमम वैल्यू भी 0.3। और इनकी आपके पास जो है मैक्सिमम वैल्यू इन सब में 0.4 0.4 0.3 0.3 में मैक्सिमम वैल्यू 0.4। फिर आपने जनरेटिंग वैल्यू 2 के लिए डिस्टेंस देख लिए हैं। 2 कहाँ पर आ रहा है, एक तो 3 1 पे आ रहा है यानी 0.4 0.5, फिर एक 4 और 2 पे आ रहा है यानी कि 1 1, तो वो आपने 1 1 लिख दिया। इनमें से भी मैक्सिमम 1 है, ठीक है। पहले आपने 0.4 और 0.5 का मीन लिखा, फिर 1 और 1 का मीन लिखा, फिर इनमें से मैक्सिमम फाइंड कर लिया वो 1, फिर इन सब को ऐड कर लिया 1.8। तो लास्ट वाली जो आपके पास स्लाइड थी उसमें भी आपके पास आंसर क्या था, 1.8। तो इस तरह से हमें पता चला कि डिस्टेंस ऑफ ए बी जो होगा वो डिस्टेंस ऑफ बी ए के इक्वल होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको मैक्स और मिन का ऑपरेशन जो है वो समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल वही प्रीवियस प्रैक्टिस कि आपने खुद इसी तरह से 2 या 3 एग्जांपल्स फॉर्म करें और उस पर मैक्स और मिन का फार्मूला इसी तरह से टेबल फॉर्म करें और मैक्स और मिन का फार्मूला अप्लाई करके ऑपरेशन अप्लाई करके आप जो है वो डिस्टेंसेस जो है वो फाइंड आउट करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।